गुड इवनिंग दोस्तों। पीके ज्योग्राफिकल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे गंगा नदी से संबंधित ग्लेशियर, सहायक नदियाँ और पंचनद तथा पंचप्रयाग, जो कि हिमालय से लेकर प्रयागराज तक 5-6 जो प्रयाग हैं उनको क्रमबद्ध रूप से एक एक करके हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ग्लेशियर। पहला है यमुनोत्री ग्लेशियर, दूसरा है गंगोत्री ग्लेशियर, तीसरा है चोराबाड़ी ग्लेशियर, चौथा है संतोपत ग्लेशियर। ये 4 ग्लेशियर, इनको आप क्रमबद्ध रूप से बाएं से दाएं या दाएं से बाएं याद कर लीजिए। ये सेम टू सेम इसी प्रकार क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। फिर इन ग्लेशियरों से निकलने वाली नदियाँ और वहाँ बनने वाले प्रयाग, जैसे सबसे पहले संतोपत ग्लेशियर। संतोपत ग्लेशियर से अलकनंदा निकलती है। अलकनंदा जैसे नीचे आती है तो बाएं साइड से इसमें धौली गंगा मिलती है। धौली गंगा यहाँ मिलती है और यहाँ सबसे पहले बनता है विष्णु प्रयाग। पहला प्रयाग जो बनता है वो बनता है विष्णु प्रयाग। फिर और नीचे अलकनंदा आती है और अलकनंदा से नंद नदी बाएं साइड से मिलती है और इस नंद नदी से मिलने से बनता है नंद प्रयाग। नंद प्रयाग और नंद प्रयाग के बाद जैसे नीचे आती है अलकनंदा नदी और तब इससे मिलती है पिंडार नदी बाएं साइड से ही। आप लोग क्रम जरूर याद रखिए। पिंडार नदी और यहाँ पिंडार नदी पे मिलने पर बनता है कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग के बाद जैसे ही अलकनंदा नदी नीचे आती है तो दाहिने साइड से चोराबाड़ी ग्लेशियर से आती हुई मंदाकिनी नदी मिलती है और यहाँ पर बनता है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग के बाद मंदाकिनी नीचे आती है और ये मंदाकिनी ये अब अलकनंदा के नाम से ही जानी जाती है। अब जानी जाती थी लेकिन अब ये है नीचे आती हुई भागीरथी से मिलती है। भागीरथी के मिलने पर यहाँ पर बनता है देवप्रयाग के बाद अब यमुनोत्री ग्लेशियर से दाहिनी साइड से यमुना नदी आकर गंगा नदी में मिलती है। ये गंगा नदी यहाँ पर बनता है प्रयाग। इस प्रकार हम लोग क्रमबद्ध रूप से ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर इन सभी प्रयागों का पूरा अवलोकन करेंगे, इन्हें याद करेंगे। जैसे सबसे ऊपर विष्णु प्रयाग, फिर नंद प्रयाग, तब कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, प्रयाग। नीचे से प्रयाग, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंद प्रयाग, विष्णु प्रयाग। थैंक यू।